रात के अंधेरे में ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास एक अजीब सी शांति छा जाती है। हवा चलती रहती है, लेकिन मंदिर के पास आकर जैसे वक्त धीरे हो जाता है। और फिर मंदिर के अंदर गहरे काले पत्थरों के बीच एक ऐसा शिवलिंग स्थित है जो सिर्फ शिव का प्रतीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की एनर्जी एक साथ उसमें समाई हुई मानी जाती है। और सबसे अजीब बात, कहते हैं ये ज्योतिर्लिंग हर साल धीरे धीरे घिसता जा रहा है, जैसे कलयुग खुद महादेव को छू रहा हो। एक बार एक डिवोटी जो नासिक के ही रहने वाले थे, अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब उन्होंने शिवलिंग को देखा तो उन्हें लगा जैसे पत्थर अपने आप सांस ले रहा हो। वो लिखते हैं, मैं वहीं खड़ा था और मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे महादेव खुद मेरे सामने हैं। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी दिन बिना शिव का नाम लिए नहीं गुजारा। पुरानी परंपरा कहती है, जिस दिन ये शिवलिंग पूरी तरह समाप्त हो गया, उस दिन कलयुग का अंतिम समय शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लेकिन अपने अंदर इतनी गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर बैठा हुआ कि आज भी लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते। वो आते हैं अंदर का बोझ उतारने, अपने कर्मों का भार हल्का करने, अपने अंदर के नॉइज को शांत करने। एक लोकल बिजनेसमैन ने अपनी कहानी सुनाई थी। उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया था, घर में टेंशन थी। एक दिन वो त्र्यंबकेश्वर आए। दर्शन के बाद रात को उन्हें एक सपना आया जिसमें एक साधु ने उनसे कहा, सब्र रखो, वक्त बदलेगा। उसने कहा कि उस सपने के बाद उनके अंदर एक अजीब शांति आ गई। कुछ महीने बाद उनका बिजनेस वापस चल पड़ा। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि ये महादेव का आशीर्वाद था। और अजीब बात पता है, कई डिवोटीज का कहना है कि यहां आने के बाद उन्हें रात को बहुत विविड ड्रीम्स आए। किसी ने महादेव को देखा होने का दावा किया, किसी ने एक साधु को, किसी ने बस एक तेज रोशनी। टेंपल प्रीस्ट्स भी मानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर की एनर्जी नॉर्मल टेंपल्स से अलग फील होती है, खासकर श्रावण और महाशिवरात्रि के समय। गर्भगृह का एटमॉस्फेयर इतना इंटेंस हो जाता है कि कई लोग इमोशनल ब्रेकडाउन तक फील करते हैं। 2018 के श्रावण महीने में एक डिवोटी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को देखा, उन्हें अपने बचपन की सारी यादें एक साथ फ्लैश होने लगीं। वो वहीं बैठकर रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे महादेव मेरे अंदर की सारी यादें खोल रहे हैं। त्र्यंबक शब्द का मतलब होता है 3 आंखों वाला, लेकिन इसका असली अर्थ उससे भी गहरा है। 3 शक्तियां, सृष्टि, पालनकर्ता और विनाश, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। और शायद इसीलिए त्र्यंबकेश्वर को दुनिया का सबसे यूनिक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। एक पंडित जी ने एक बार कहा था, ये मंदिर सिर्फ शिव का नहीं, ये तीनों का संगम है। इसलिए यहाँ आके हर इंसान अपने अंदर के 3 रूप से मिलता है, बचपन, वर्तमान और बुढ़ापा। क्योंकि यहाँ शिवलिंग नॉर्मल शिवलिंग की तरह ऊपर उभरा हुआ नहीं है, वो नीचे धंसा हुआ है, जैसे कोई अनसीन फोर्स एनर्जी को अंदर खींच रही हो। और उसके अंदर 3 छोटी पिंडियां हैं, एक ब्रह्मा की, एक विष्णु की और एक महादेव की। एक डिवोटी ने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार 3 पिंडियां देखीं तो उन्हें लगा जैसे 3 अलग-अलग रोशनी एक ही जगह से निकल रही हो। वो वहीं खड़े रहे और बस देखते रहे। सुबह 4 बजे जब मंदिर में पहला अभिषेक होता है, तब गर्भगृह का माहौल बिल्कुल अलग होता है। टेंपल प्रीस्ट्स आज भी कहते हैं, कभी-कभी अंदर इतनी हैवी साइलेंस फील होती है कि लोग बिना वजह रो पड़ते हैं। एक फॉरेन टूरिस्ट ने लिखा था कि उन्होंने अभिषेक के वक्त ऐसा साइलेंस महसूस किया जो उन्होंने कभी लाइफ में नहीं किया। उन्होंने कहा, इट फेल्ट लाइक द यूनिवर्स पॉज्ड फॉर अ मोमेंट। और फिर गौतम ऋषि की कहानी, जब 24 साल तक धरती पर बारिश नहीं हुई, बच्चे भूख से रो रहे थे, जानवर रास्ते में गिरकर मर रहे थे, और सिर्फ एक जगह थी जहां किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता था, गौतम ऋषि का आश्रम। वरुण देव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय जल का वरदान दे चुके थे। लेकिन ईर्ष्या ने सब कुछ बदल दिया।
गौ हत्या का इल्जाम और फिर तपस्या। महादेव प्रकट हुए और गौतम ऋषि के निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा को प्रकट किया। वही गंगा दक्षिण में गोदावरी बनी। आज भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक सेक्रेड पॉइंट है जहां से गोदावरी की पहली धारा निकलती मानी जाती है। हजारों लोग 700 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हैं सिर्फ उस पहली बूंद को महसूस करने। कई यात्रियों ने सुबह के वक्त एक वाइट मिस्ट देखी जो कुछ मिनट में गायब हो जाती है। लोकल लोग मानते हैं वो सिर्फ फॉग नहीं, एक दिव्य प्रेजेंस है। पुराने साधु कहते थे कि ब्रह्मगिरी के कुछ आइसोलेटेड एरियाज में रात को मंत्र जाप की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि वहां कोई होता नहीं था। मंदिर का करंट स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। प्योर ब्लैक स्टोन आर्किटेक्चर में बना ये मंदिर बारिश के मौसम में और भी मिस्टिकल लगता है। गर्भगृह में एक डिवाइन क्राउन भी रखा जाता है जिसे स्पेशल ओकेजन्स पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि उस क्राउन में बहुत प्राचीन रत्न लगे हुए हैं। पुराने समय में महिलाओं को सीधे ज्योतिर्लिंग के पास जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि माना जाता था यहाँ की एनर्जी बहुत इंटेंस है। आज भी त्र्यंबकेश्वर को सिर्फ एक टेम्पल नहीं माना जाता, ये कार्मिक क्लेंजिंग का सेंटर माना जाता है। यहाँ लोग आते हैं काल सर्प दोष के निवारण के लिए, नारायण नागबली पूजा के लिए, पितृ दोष शांति के लिए। कई फैमिलीज क्लेम करती हैं कि पूजा के बाद उनके घर का एटमॉस्फेयर बदलने लगा, मेंटल डिस्टर्बेंस कम हुई, नाइटमेयर्स रुक गए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हील होने लगी। एक लोकल प्रीस्ट ने एक बार बताया था कि एक आदमी सालों से सिवियर एंजाइटी और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स से परेशान था। कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसके परिवार ने त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली पूजा करवाई और उनके अकॉर्डिंग उसके बाद धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। हो सकता है कोई इसे कोइंसिडेंस कहे, हो सकता है फेथ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हर चीज को लॉजिक से मेजर नहीं किया जा सकता। साइंस शायद ये सब एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती, कुछ जगह सिर्फ महसूस की जाती हैं, और शायद त्र्यंबकेश्वर भी उन्हीं जगहों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां महादेव पत्थर में नहीं, एनर्जी में महसूस होते हैं। अगर आप कभी नासिक जाओ तो सिर्फ मंदिर देखकर मत लौटना। एक बार सुबह के वक्त ब्रह्मगिरी की हवा में आंखें बंद करके खड़े रहना, कुछ देर के लिए फोन बंद कर देना, कुछ मत सोचना। शायद आपको भी वो साइलेंस महसूस हो जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जहां अंदर का डर, गिल्ट और नॉइज थोड़ा हल्का लगने लगता है। और उस एक पल में शायद आप समझ पाओ कि लोग क्यों कहते हैं त्र्यंबकेश्वर में महादेव सिर्फ पत्थर में नहीं, एनर्जी में महसूस होते हैं। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको अंदर से टच करे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिखिए ओम त्र्यंबकम यजामहे। और अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज का अगला रहस्य मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव की इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए।